एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रनवे विद कोड। आज हम देखेंगे स्विच केसेस के बारे में। हमारे जावा में हम स्विच केसेस कैसे यूज़ करते हैं और क्या होता है बेसिकली स्विच केस। ठीक है, स्विच केस हमारा एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है पहले, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, C++ जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं अभी वो आपको सब यहाँ मिल जाएंगे। तो जावा के लिए आप यहाँ जाना, अब आपको यहाँ पे नोट्स के साथ वीडियो लिंक्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी वजह से अगर आप ट्यूटोरियल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे और लिंक्स है वीडियोस के, वो भी आप एक्सेस कर सकते हो। और ये हमारा वीडियो नंबर 11 है और हमने 10 लेक्चर्स इसके कंप्लीट कर लिए हैं बहुत अच्छे से। और प्लीज़ ऐसी सपोर्ट कर दो और शेयर करते रहिए वीडियो को ताकि और लोग इसको देखें और मुझे सपोर्ट मिले। अब देखते हैं हम स्विच केसेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने नेटबीन्स में। ठीक है, अपना नेटबीन्स ओपन करते हैं, क्योंकि स्विच केस और इफ एल्स स्टेटमेंट जो ये बेसिक चीज़ है, ये बेसिकली आप पहले से पढ़ के आ चुके होते हो। और ये जो चीज़ें होती हैं ये आपके बेसिकली रगों में ना बैठ जानी चाहिए कि आप जैसे आप करो तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रैक्टिस करो इनके क्वेश्चंस की, ताकि आप इन पे अच्छे से कमांड हो जाए आपकी। ठीक है, क्योंकि इनके सिंटेक्स इतने इजी होते हैं कि आप इजीली याद कर सकते हो। देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा स्विच के नेटबीन्स ओपन हो गया है। नाउ कोई भी लेक्चर खोल लेते हैं, और अभी हमने पैकेजेस या क्लासेस के बारे में ज़्यादा पढ़ा नहीं है तो इसलिए हम न्यू क्लास नहीं बना रहे हैं और हम अपनी पुरानी क्लास में ही एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर के जितने कमेंट थे मैं इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ। ठीक है, ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे यहाँ पे। सी तो स्विच केस बेसिकली हमारा क्या होता है, जब हमें बहुत सारे ब्लॉक्स में से हमें चूज़ करना होता है कि हम पर्टिकुलर एक ब्लॉक चाहते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, हमने यहाँ पे रखना है, जो सिंटेक्स होता है बेसिकली स्विच का कुछ ऐसा होता है। हम यहाँ पे अपना रखते हैं स्विच, और उसके अंदर एक वेरिएबल होता है जो कि हमारी चॉइस को होल्ड करता है कि कौन सा हम ब्लॉक डिस्प्ले कराना चाहते हैं या उसके स्टेटमेंट्स को रन करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखना है स्विच और यहाँ पे ब्रेसेस ऑन करने हैं, और इसको मैं कमेंट कर दूँ ताकि ये एरर ना दे हमें। ठीक है, यहाँ पे हमने स्विच केस लिखना है, और इसके बाद आते हैं हमारे केसेस, जो केस हम पर्टिकुलरली डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। हमने CH में बोला यूज़र से कि कोई वैल्यू दो। हमने बोला 1 पे हमें करवाना है एडिशन, 2 पे हमें कराना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे कुछ काम करवाने हैं हमें अपनी मर्ज़ी से यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने बोला 3 जब एंटर करे यूज़र तो मल्टीप्लिकेशन करा दो। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, 4 एंटर करे तो डिवीजन करा दो। हमें जब कुछ ऐसा कराना होता है तो हम यूज़ करते हैं स्विच केस। ठीक है, जब हमें यूज़र की रिक्वायरमेंट को लेना होता है कि यूज़र क्या चाहता है। ठीक है, कुछ ऐसे। ओके, यहाँ पे हमें लगाना है, हम चाहते हैं कि केस 1 जब एग्जीक्यूट हो तो हमारा वहाँ पे एक एडिशन फंक्शन है वो रन हो जाए। तो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन, और हम फंक्शन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो, और यहाँ पे हमें एक लिखना होता है ब्रेक। ये हमारा सिंटेक्स होता है बेसिकली स्विच केस का। हमें पहले लिखना है स्विच, देन ये हमारा कंडीशन है जब हम ऐसा स्विच केस यूज़ करेंगे। हम कब यूज़ करेंगे, हम ऐसे ही जब हमारी कंडीशन कुछ ऐसी होगी तब। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होता है स्विच केस का, कुछ ऐसा होता है। हमें लिखना होता है स्विच, उसके अंदर वेरिएबल जो होल्ड करेगा हमारी चॉइस को, देन यहाँ पे केसेस, एंड देन ब्रेक। ब्रेक इंपॉर्टेंट होता है ताकि हमारा जो ये केस 1 है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, और हमारे यहाँ पे आप कितने भी केसेस लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। हमने यहाँ पे 4 केसेस लिए हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो हम यहाँ पे 4 केसेस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको 4 टाइम कॉपी करना है सिंपली, और यहाँ पे आप फंक्शंस चेंज कर दो, और यहाँ पे आप फंक्शन के नेम लगा दो सब्ट्रैक्शन, देन यहाँ पे आप लगाओ मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे आप लगा सकते हो डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ फंक्शन का नाम दिया है जो कि अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक होता है डिफ़ॉल्ट, जो हम यूज़ करते हैं जब यूज़र कुछ ऐसा इनपुट दे दे जो अंडरस्टैंडेबल ना हो या जिसके लिए हमने केसेस डिफाइन ना करे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट में कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखा सकते हैं, हम सिस्टम में बोल दें उसको, प्रॉम्प्ट दे दें उसको कि एरर, और यहाँ पे एरर दे देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ठीक है, ERR, और बोलेंगे
रॉन्ग इनपुट। ठीक है, सी, तो डिफ़ॉल्ट हमारा तब रन होगा जब उसने जो यूज़र इनपुट दे रहा है वो आउट ऑफ द केसेस हो, या फिर वो कुछ ऐसा इनपुट दे दे, लाइक हमने बोला है कि नंबर एंटर करना है लेकिन उसने कुछ अल्फ़ाबेट एंटर कर दिया है, स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर कर दिया, तो ये हमारी ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। ठीक है, सो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं बाय द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो हमने यहाँ पे लिया है कि हमें ये कुछ फंक्शंस हैं जिनको हमें यूज़ करवाना है, और अभी हमने फंक्शंस नहीं देखे हैं तो हम जस्ट यूज़ करेंगे स्टेटमेंट्स। ठीक है, और ये जस्ट आपको बताने के लिए था, और जिनको फंक्शंस आते हैं वो इसको फंक्शंस के थ्रू भी यूज़ करवा सकते हैं। ठीक है, उनको और अच्छी हेल्प मिलेगी। सी, यहाँ पे हम लिखें अगर, यहाँ पे हम यूज़र को प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं, लाइक हम बोल देते हैं सिस्टम डॉट आउट में कि एक नंबर एंटर करो, सो हम बोलेंगे एंटर अ नंबर। ठीक है, लाइक हम चाहते हैं 1 करे वो एडिशन के लिए, जब उसे दो नंबर को एडिशन करवाना हो, और स्लैश एन, ये हमारे स्केप सीक्वेंस करेक्टर है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसकी देखना, हमने स्लैश एन लगा रहे हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली आ जाए। ठीक है, सो सेकंड हम लगाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, कि अगर वो सब्ट्रैक्शन करवाना है तो वो 2 एंटर करे, और स्लैश एन 3 लिखेंगे हम फॉर दी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, एंड देन अगर आप एंटर मार के यहाँ भी लिखोगे तो भी ये हमारे को आईडी एरर नहीं देगा, और फिलहाल इसने अपने आप इसको ले लिया तो हम जस्ट हटा देंगे इसको सिंपली। ठीक है, स्लैश एन, नाउ यहाँ पे लिखेंगे 4 फॉर डिवीजन। ठीक है, हम कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं, और इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो ये एरर भी हट जाएगा। ठीक है, सी लाइक दैट। ठीक है, तो यूज़र एंटर करेगा कोई एक नंबर जिसके अकॉर्डिंग, लाइक उसने बोलना उसको एडिशन कराना है तो वो 1 एंटर करेगा, उसे सब्ट्रैक्शन कराना है तो वो 2 एंटर करेगा, कुछ ऐसे वो एंटर करेगा। ठीक है, और हमने स्कैन करवाना है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, जो हमने पढ़ा है कि हम जावा में इनपुट कैसे लगते हैं। ठीक है, हमने लेना है यहाँ पे न्यू स्कैनर, हम यहाँ पे जस्ट यूज़ कर रहे हैं स्कैनर क्लास, वो भी पैकेज है इसका यूटील, और हमने यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट इन, हम कीबोर्ड से लेना चाह रहे हैं इनपुट इसलिए। ठीक है, सी, ऐसे कुछ हम कर लेंगे, और हमको उसे एक स्टोर करवाना पड़ेगा जिसको हम नाम देते हैं सी एच, जिसके अंदर हम ये इनपुट जो आएगा उसे स्टोर कराना चाहते हैं। ओवन डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इंट ले लो आप, नेक्स्ट लाइन तो स्ट्रिंग के लिए होता है। ठीक है, तो हमारा अब जो इनपुट है वो सी एच के अंदर स्टोर हो जाएगा, जो यूज़र इनपुट करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग वो अपना इनपुट दे देगा जो कि हम यूज़ करेंगे टू मेक आ स्विच केस। ठीक है, और उससे पहले हम यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देना चाहते हैं ताकि वो 2 नंबर एंटर करे जिनके ऊपर हमें ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, तो हम इसको हम ऊपर लिख देते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े। ठीक है, सी, यहाँ पे हमने लिखा और इसे हटाना पड़ेगा। सी, हमने यहाँ पे यूज़र को बोला एक नंबर एंटर करो, और उसको भी हम एंटर करवा लेंगे, तो फटाफट से एंटर 2 नंबर्स, तो यहाँ पे यूज़र 2 नंबर को इनपुट करेगा जिसको हम एक एंटर करवाएंगे ए के अंदर। ठीक है, होल्ड करवा लेंगे ए के अंदर, लाइक O1 डॉट नेक्स्ट इंट फंक्शन के थ्रू, एंड सिमिलरली बी के लिए करा देंगे, बी के अंदर होल्ड करा देंगे सेकंड वैल्यू। ठीक है, कुछ ऐसे, और 2 बार दे देते हैं प्रॉम्प्ट उसको, एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड नंबर, और यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर। ठीक है, सो देखते हैं अभी तक क्या हुआ है। यहाँ पे हमने पहले यूज़र को इनपुट बोला फर्स्ट इनपुट एंटर करेगा, तो हमने उसको ए में होल्ड किया, देन उसको बोला सेकंड इनपुट एंटर करे, उसको हमने बी के अंदर होल्ड किया, देन उसको हमने एक प्रॉम्प्ट दिया जिसके अंदर वो चॉइस एंटर करेगा, लाइक उसे अगर एडिशन कराना है तो 1 एंटर करेगा, सब्ट्रैक्शन कराना है तो 2, ऐसे ही थर्ड और फोर्थ के लिए एंटर कर देगा, और उसको भी हमने उसका जो इनपुट है उसको होल्ड कराया अपने सी एच वेरिएबल में। ठीक है, अब हमें लगाना है अपना स्विच केस लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने सी एच पास करा है एज एन आर्ग्यूमेंट, जिसके थ्रू हम अपने केसेस को डिफाइन करेंगे, लाइक हमने यहाँ पे लिखना है केस 1 क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र से इनपुट लिया है, लाइक सी एच की अगर वैल्यू 1 है तो क्या काम करो, ये वाला सिस्टम डॉट आउट में प्रिंट करके दो क्या वैल्यू, जो हमारा ए और बी है उसका एडिशन।
ठीक है। सो एडिशन इज भी लिख देते हैं, इज कंकैटिनेट करेंगे हम ए प्लस बी को और इसको ब्रेसेस के अंदर डाल देंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और हमने एक ब्रेक लगाना है ताकि बाकी की एग्जीक्यूट ना हो स्टेटमेंट्स। तो ऐसे ही हमें सारे काम अपने चारों केसेस के लिए करने हैं, सी लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे सेकंड केस हमें लिखना है, सेकंड था हमारा सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमने यहाँ पे लिख देना है सब्ट्रैक्शन एंड यहाँ पे हमने ऑपरेटर चेंज करना है और यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। आप फंक्शन भी यहाँ पे डिक्लेयर करवा सकते हो, जो भी आप स्टेटमेंट इस केसेस के अंदर लिखोगे वही प्रिंट होंगी, ठीक है। सो यहाँ पे केस थर्ड एंड यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर ऑपरेटर भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगा हमारा डिवीजन। सो और ये स्टेटमेंट आप चेंज कर लो, डिवीजन, ओके। और यहाँ पे हमने फोर्थ लिखना है और एक डिफ़ॉल्ट केस बनाना है जब यूज़र कुछ ऐसी वैल्यू एंटर कर दे जो एक्सेप्टेबल ही ना हो, ठीक है, जो हम नहीं लेना चाहते, और उसको हम ऊपर से ले आते हैं यहाँ पे जो हमने लिखी थी, ठीक है, सी लाइक दैट। नाउ शिफ्ट F6 करेंगे हम एंड ऑल शिफ्ट F करना तो आपका फॉर्मेट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट अपनी लाइन में आ जाएगा। नाउ सी एंटर फर्स्ट नंबर हमने बोला 22, नेक्स्ट एंटर सेकेंड, देन हमने लिखा 11। सी एडिशन हमें चॉइस बतानी है, हमें क्या करवाना चाहते हैं। अगर हम लिखेंगे 1 देन सी एडिशन इज़ 33, ठीक है। तो कुछ ऐसे ये वर्क करेगा। अगर अब मैं मल्टीप्लाई करवाना चाहूँ, सी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 5 देन अगेन 6, नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, सी 30, ठीक है। सो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपना स्विच केस। आप इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट लगा सकते थे, हमने सिर्फ जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया था। आप फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो, फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हो, स्विच केस हमारा जस्ट यूज़ करता है। सो ऐसे हम यूज़ करते हैं अपने स्विच केसेस को, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हम स्विच केस को यूज़ कर सकते हैं जावा के अंदर, ठीक है। और इनपुट हमने यहाँ पे ढेर सारे लिए, तो अगर आपने इनपुट लेना अभी तक नहीं सीखा तो बहुत गलत बात है। और इनपुट लेना मैंने बहुत अच्छे से अपने वीडियो लेक्चर्स में सिखाया है आपको। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही सेकेंड थर्ड लेक्चर में बता दिया था कैसे हम इनपुट लेते हैं, उप 6th लेक्चर था, कोई नहीं, बट यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हाउ वी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूज़र इन जावा, ओके। सो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको तुरंत मिल जाएंगी वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगी। बाई चांस यूट्यूब रिकमेंड नहीं करता एज अ न्यू चैनल, ठीक है। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और हमारा फेसबुक ग्रुप है उस पर भी आप आ जाइए। सो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।